Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are solving determinants. ओके तो ये क्वेश्चंस आपके डिटर्मिनेंट्स के प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी और यूपी बीटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करो कि दिए गए समीकरणों का निकाय असंगत है। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखी है, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। सेकेंड है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -2। और थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल टू 5। तो इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। देखिए आप, डेल्टा इक्वल टू आपका हो जाएगा कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 -3 2 2 1 -3 4 -5 1। इसके अकॉर्डिंग हम पुट कर लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी डिटर्मिनेंट आ गई। ओके, उसके बाद देखिए इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आप निकालना जानते हो, बहुत आसान क्रेमर नियम के अनुसार है। तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी है। तो देखिए डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आप इस प्रकार से क्या करोगे, अब आपको C1 को अचर पदों में बदलने के लिए क्या करो, इसको निकालोगे, ये मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक, तो 4 -3 2 -2 1 -3 5 -5 1। तो इससे हम निकालेंगे तो C1 को अचर पदों में बदलने पे आपका आएगा -56 प्लस 39 प्लस 10 इक्वल टू -7। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि डेल्टा बराबर 0 तथा डेल्टा 1 बराबर 0 नहीं है। ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कम एक सारणिक अशून्य होगा। ठीक, अतः दिए गए समीकरणों का निकाय असंगत है। ठीक है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से किसी एक सारणिक का मान अशून्य होना चाहिए। तो हमने देखा डेल्टा 1 की ही वैल्यू अशून्य आ गई, तो बाकी निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो समीकरणों का सॉल्यूशन है, दिए गए समीकरणों का मान वो निकाय असंगत है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स है सदिशों का योग, अंतर तथा वियोग। तो इसको बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें आप आपका बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज़। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, गति, क्षेत्रफल, तापमान, वोल्टता, घनत्व, प्रतिरोध एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सदिश राशियाँ क्या होती हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपकी वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का नोटेशन के लिए साधारणतः किसी सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर को अधिक काले रंग से अंकित करते हैं, जैसे ABCD। सरलता के लिए सदिशों को भिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे आप सदिश राशि लिखनी तो इसके AC तो इसके ऊपर एरो बना दिया इक्वल टू A, या A के ऊपर एरो बना दिया, या A के ऊपर डैश, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं सदिश का परिमाण। तो सदिश का परिमाण मॉड ऑफ A इस प्रकार से डिनोट करते हैं, या इस प्रकार से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सदिश का मापांक। तो सदिश का मापांक भी आपका मॉड AB या इस प्रकार से डिनोट कर सकते हो। अब बात करते हैं इकाई सदिश क्या होती है, यानी यूनिट वेक्टर। तो सदिश A की दिशा में इकाई सदिश इस प्रकार से वेक्टर डिनोट कर सकते हैं, एरो से या कैप लगा के। ठीक है, तो इस प्रकार से A अपान मॉड A बराबर ये आपका होता है, इस प्रकार से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आपका है शून्य सदिश। तो इसको बोलते हैं नल वेक्टर। तो वह सदिश जिसका मापांक शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे जीरो के ऊपर एरो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे भी नोट कर सकते हैं 0 के ऊपर कैप लगा के। ठीक है, इसके बाद है समान सदिश। तो इक्वल वेक्टर में वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर CD इस प्रकार से पढ़ते हैं, या वेक्टर A बराबर वेक्टर B। इसके बाद है ऋणात्मक सदिश। तो निगेटिव वेक्टर का मतलब है इफ़ वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर A, तो देन वेक्टर BA बराबर आपका माइनस वेक्टर A हो जाएगा। ठीक है, समरेखीय वेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। यदि सदिश एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें समरेखीय सदिश कहते हैं। ठीक है, समतलीय सदिश क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। जब सभी सदिश एक ही तल में स्थित हों तो उन्हें समतलीय सदिश कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है सदिशों का योग, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
तो जब दो या दो से अधिक सदिशों का प्रभाव एक अकेले सदिश के प्रभाव के समान हो तो अकेले सदिश को सभी सदिशों का परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट वेक्टर या सदिशों का योग यानी सम ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टू फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ओके, तो इसमें आपका है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इस प्रकार से डिनोट करते हैं सम। इसके बाद है दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। दो सदिशों का परिणामी का योग सदिश समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों द्वारा प्रदर्शित सदिश के बराबर होता है। इसे त्रिभुज के नियम द्वारा भी निकाला जा सकता है। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, तो इसका परिणामी आपका वेक्टर आर होगा, आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी। इस प्रकार से वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए ये है, तो इसका परिणामी भी यही होगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है टू फाइंड सम ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। तो एक से ज़्यादा वेक्टर्स का सम निकालने के लिए वेक्टर हमारा फार्मूला होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फार्मूला वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सम। तो इसके लिए पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। दूसरी प्रॉपर्टी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। इसको ऐसे डिनोट करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, या ऐसे डिनोट कर सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। ओके, इसके बाद आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें आपका पहला रूल है एम इक्वल टू धनात्मक संख्या, तो एम ए सदिश की दिशा में होगा। एम ए सदिश की दिशा वेक्टर ए की दिशा में होगी। ठीक है, इसके बाद है एम ऋणात्मक संख्या हो तो एम ए यानी वेक्टर ऑफ एम ए सदिश की जो दिशा होगी वो ए के विपरीत दिशा में होगी, ये याद रखना। तो एम वेक्टर ए बराबर ए वेक्टर एम। दूसरा आपका एम इंटू एन ए वेक्टर एन ए बराबर एन डॉट वेक्टर एम ए बराबर एम ए डॉट वेक्टर ए। तीसरी प्रॉपर्टी सी है एम डॉट वेक्टर ए प्लस एम इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर एम ए प्लस वेक्टर एम बी। ये फार्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित सदिशों के मापांक ज्ञात कीजिए। तो पहला आपका है ए पार्ट आई प्लस जे प्लस के, दूसरा है 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। वी नो दैट यदि कोई सदिश ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k है तो मापांक मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए बराबर होता है अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ऑफ आई प्लस जे प्लस के बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है मॉड ऑफ 3i प्लस 4j माइनस 4k का मॉड बराबर आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस बीच में लगेगा प्लस माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो आपका आएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25, ये आपका होता है अंडर रूट 50। तो अंडर रूट 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2। तो देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो यानी 5 अंडर रूट 2 निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान ज्ञात करो यदि सदिश ए बराबर 3i माइनस जे प्लस 5k तथा सदिश बी बराबर i माइनस 5j प्लस 3k है। तो देखिए आपके पास वेक्टर ए माइनस बी बराबर होगा 3i माइनस जे प्लस 5k माइनस i, और माइनस 5j था तो प्लस 5j हो जाएगा, प्लस 3k था तो माइनस 3k हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी 3i में से आई गई तो 2i, माइनस जे में से प्लस 5j है तो प्लस का 4j बचा, और प्लस का 5k में से 3k गया तो 2k बचा। तो आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू आई 2i प्लस 4j प्लस 2k, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 5k तथा वेक्टर बी बराबर i माइनस 5j प्लस 3k है। तो ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 3i प्लस i बराबर 4i माइनस जे माइनस 5j तो माइनस का 6j, और 5k और प्लस 3k कितना हो जाएगा 8k। तो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी
4i माइनस 6j प्लस 8k, यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि सदिश OA वेक्टर OA बराबर 2i माइनस जे प्लस के तथा वेक्टर OB इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस 2k हो तो AB की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि AB की वैल्यू क्या होती है, ये आपका सोल्यूशन हो गया यहाँ से। तो ये सोल्यूशन है, वेक्टर AB बराबर होगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। तो देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे जब हम पूरी, तो आप देख सकते हो यहाँ से 3i में से 2i गया, सॉरी 5i में से 5i में से ये 2i घट जाएगा तो 3i बचेगा, और माइनस 3j में से माइनस j ऑलरेडी है तो घटेगा, तो ये प्लस का j हो जाएगा तो माइनस का 2j बचेगा, और 2k में से 1k घटेगा तो प्लस का k बचेगा। तो वेक्टर A और B की वैल्यू, वेक्टर AB की वैल्यू 3i माइनस 2j प्लस k आएगी, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, बहुत इजी भी हैं, आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो मेरे से। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, और एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लोगे और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं पेपरों में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए और उनकी प्रिपरेशन इस प्रकार से हो सकती है। तो नियर अबाउट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में न्यूमेरिकल टेक्निक या फिर मैथमेटिक्स एबिलिटी से क्वेश्चंस आपके आते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये टॉपिक आपका वेक्टर और डिटरमिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चन जब आए कभी आपके एग्जाम में, जैसे RRB, NTPC, SSC, CGL, CTET, TGT, PGT, PRT, इन सभी एग्जाम्स में, NTA, NET, इन सभी एग्जाम्स में जब क्वेश्चन ये पूछा जाए आपके जनरल एप्टीट्यूड से, तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, और आप अपने जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल कर सको, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।